आज शालिनी बहुत खुश थी। हो भी क्यों ना, आखिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से जो मिलने वाली है इतने दिनों बाद। ट्रेन से जाना तय था। काफ़ी घंटों का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। शालिनी सामान संभाल रही थी। शालिनी आईने में खुद को देखते हुए निहार रही थी और साथ ही साथ बालों में कंघी भी कर रही थी। तैयार हो जाने के बाद उसने अपने पति नवीन से बोली, आप भी अपने बाल सही कर लें। यह अपने टी शर्ट पर क्या लगा लिया आपने, ज़रा भी ख्याल नहीं रखते खुद का। अरे यार, रात को डिनर किया था ना, लगता है कुछ गिर गया। तीखे नैन नक्श सांवले रंग की शालिनी मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती थी। पति नवीन सरकारी विभाग में क्लर्क था। उन दोनों की शादी को 15 साल होने जा रहे थे। दोनों का एक बेटा करीब 12 साल का था, लेकिन इस वक्त उनके साथ नहीं था। शालिनी जब पढ़ती थी तब कस्बे में एक ही सरकारी गर्ल्स कॉलेज था। उसमें ही मध्यवर्गीय और उच्च वर्ग के घरों की लड़कियां स्कूल से आगे की पढ़ाई पूरी करती थीं। कस्बे के करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी निधि भी शालिनी की कक्षा में थी। वह चाहती तो यह थी कि शहर में जाकर किसी बड़े नामी कॉलेज में दाखिला ले, लेकिन उसे इस बात की इजाज़त नहीं मिली। शालिनी और निधि ने सरकारी कॉलेज में ही बीए किया। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि दोनों की सुबह शाम साथ ही गुजरती थी। साथ साथ पली बड़ी हुई दोनों सहेलियां मित्रता की एक मिसाल थी। बीए के बाद दोनों की शादी के रिश्ते आने लगे। निधि की शादी हो भी गई। शादी के बाद वह दिल्ली में अपने ससुराल चली गई। इधर शालिनी के परिजनों के पास शादी में खर्च को ज़्यादा कुछ नहीं था। उसकी शादी में कुछ दिक्कतें आई। 1 साल बाद शालिनी की शादी भी निधि के ससुराल के कस्बे में ही हो गई। दोनों सहेलियां शादी के बाद बिछुड़ गईं। शालिनी को इतना तो पता था कि निधि दिल्ली में है, लेकिन पता ठिकाना क्या है यह उसे नहीं पता था। वह अपने सरकारी पति नवीन के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। छोटा सा कस्बा, ऊपर से पति एक मामूली क्लर्क। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती। सब कुछ नीरस सा लगता शालिनी को। वह सोचती यह भी कोई जिंदगी है, कुछ भी नया नहीं। उसे रह रह कर निधि की याद आती। सोचती निधि दिल्ली में है, कितने मज़े में रहती होगी। दोनों की शादी को कई बरस गुजर गए। निधि का आता पता नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने अपना कारोबार कस्बे से समेट कर दिल्ली में शुरू कर लिया था। कस्बे से आना जाना छूटा तो निधि भी दिल्ली की होकर रह गई। शादी के 14 साल बाद शहर से एक दिन निधि के पिता किसी काम से कस्बे में आए तो शालिनी से भी मिले। वे शालिनी को भी अपनी बेटी की ही तरह मानते थे। शालिनी ने उनसे निधि का मोबाइल नंबर लिया। शालिनी ने निधि से बातें की। जब भी टाइम मिलता दोनों मोबाइल पर बातें करती। निधि ने शालिनी को दिल्ली में आने का निमंत्रण दिया। शालिनी कई दिनों तक टालती रही। आखिर एक दिन उसने अपने पति नवीन को दिल्ली ले जाने को राजी कर लिया। निधि के निमंत्रण पर ही शालिनी अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी। निधि ने कहा था कि वह उसे लेने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। शालिनी पहली बार दिल्ली जा रही थी। वह बहुत खुश थी। उसकी उम्मीदों को पंख लग रहे थे। दिल्ली, जिसका अभी तक नाम सुना था, उसे देखेगी। सबसे बड़ी बात, निधि से 15 साल बाद मिलेगी। बहुत सारी बातें करेगी। उसने सुना था खूब धन दौलत ठाट बाट है निधि के ससुराल में। उसका पति गौरव भी काफ़ी हैंडसम और तहजीब वाला इंसान है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंच चुकी थी। शालिनी जैसे ही गेट पर पहुंची, सामने निधि खड़ी नजर आई। दोनों की नज़रें जैसे ही मिली, होठों पर मुस्कान तैर गई। शालिनी को तो यूँ लगा जैसे जीवन में बाहर आ गई हो। निधि को देख कालियों की तरह उसका रोम रोम खिल उठा। निधि तो वैसे की वैसी ही थी, बल्कि उसका रूप रंग और निखर गया था। जीन्स और टॉप पहनी थी। उम्र पर तो जैसे ब्रेक ही लगा लिया था उसने। वह आज भी कॉलेज बाला सी लग रही थी। दिल्ली की सड़कों पर निधि की कार दौड़ रही थी, जिसे वह खुद ड्राइव कर रही थी। बराबर में शालिनी बैठी थी और पीछे वाली सीट पर शालिनी का पति नवीन। जीजू क्यों नहीं आए तेरे साथ? अकेली क्यों चली आई? शालिनी ने निधि के कंधे पर हाथ मारते हुए पूछा। हैं? निधि ने आंखें तरीरते हुए जवाब दिया।
क्या जीजू से बनती नहीं तेरी? शालिनी ने सवाल किया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल गौरव रात को देर से आते हैं, आने के बाद भी लैपटॉप पर काम निपटाते हैं, तो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। निधि ने कहा। अच्छा, यह तो बड़ी दिक्कत है भाई। दिक्कत क्या है शालिनी? अब तो रूटीन लाइफ हो गई है, निधि ने कहा। दोनों की बातचीत में रेलवे स्टेशन और घर के बीच का रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। निधि का घर घर नहीं एक महल था। कई लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी थीं घर के बाहर। घर के बाहर गार्ड माली अपने काम में लगे थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, गार्ड ने बड़ा सा दरवाज़ा खोला। निधि कार को सीधा कोठी के अंदर ले गई। कार जैसे ही रुकी, 2 नौकर दौड़कर पास आए। यह सब देखकर शालिनी को निधि से एक पल के लिए ईर्ष्या हुई कि क्या ठाठ है यार इसके। गाड़ी का सामान निकालो और गेस्ट हाउस में ले जाओ, निधि ने नौकरों को आदेश दिया। आओ शालिनी, जीजू प्लीज़ आप भी आइए ना, निधि ने कहा। शालिनी और नवीन दिखते रह गए। उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। सब कुछ व्यवस्थित नजर आया। नवीन ने शालिनी को कुहनी मारी और इशारों में कहा कि देखा क्या ठाठ है। उन्हें लगा वे किसी फिल्मी सेट पर आ गए हैं। अब तक इस तरह का बंगला गाड़ियाँ फिल्मों में ही देखी थी इन्होंने। शालिनी और नवीन ने बड़े नरम गद्दे वाले डबल बेड पर कुछ देर आराम किया। फिर कस्बे में खुद के बेडरूम जितने चमचमाते बाथरूम में फुहारे के नीचे नहाए। लगा जैसे तन मन खिल गया हो। खुशबू से मन प्रसन्न हो गया। कुछ देर बाद एक नौकर ने दरवाज़ा नॉक करके बताया कि मेम साहब ब्रेकफास्ट के लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं। सुबह के 11 बज रहे थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर निधि और गौरव बैठे थे कि शालिनी और नवीन ने वहाँ प्रवेश किया। शालिनी ने एक नज़र टेबल पर डाली। अनेक तरह का नाश्ता लगा हुआ था। आओ शालिनी, जीजू ये मेरे पति गौरव, निधि ने खड़े होते हुए परिचय करवाया। गौरव की नज़रें शालिनी की नज़रों से टकराई तो एक पल को शालिनी की सलोनी सी सूरत को देखता रह गया। निधि की खूबसूरती के आगे गौरव को शालिनी में बहुत कुछ नजर आ गया। नवीन ने देखा शालिनी की नज़रें गौरव पर टिकी हुई हैं। नवीन बेचैन हो उठा। उसने गौरव से हेलो करके हाथ मिलाया। और गौरव, ये शालिनी और नवीन जीजू। निधि ने उन दोनों का परिचय भी करवाया। तुम्हारा क्या प्रोग्राम रहेगा निधि? गौरव ने नाश्ता करते हुए पूछा। भाई मेरा प्रोग्राम तो अब शालिनी और जीजू ही तय करेंगे। जब तक दिल्ली में हैं इनके साथ ही रहूँगी, निधि ने शालिनी के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा। ओके, तुम इन्हें घुमाओ फिराओ, मुझे तो अभी निकलना है। रात को घर आ गया तो ठीक, वरना नाइट स्टे जहाँ भी रहूँगा कर लूँगा, गौरव ने कहा। प्लीज़ गौरव, 1-2 दिन तो टाइम पर, निधि ने कहना चाहा। समझा करो भाई, मेरी खास डील इस वीक में ही होनी है और थोड़ा बिजी रहूँगा। गौरव ने थोड़ा कड़क आवाज़ में निधि की बात काटते हुए कहा। ओके, निधि ने कहा। वह शालिनी से नज़रें नहीं मिला पाई। आंखें नम थी उसकी। शालिनी ने कुछ कुछ भांप लिया कि निधि और गौरव का रिश्ता ठीक नहीं है। वह बोली कुछ नहीं, बस नजरें बचाकर गौरव को देख रही थी। वह भी लगातार बातों बातों में शालिनी को देखे जा रहा था। निधि ने शालिनी और नवीन को दिन भर घुमाया। लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। सिर्फ घुमाया ही नहीं, दोनों की सुख सुविधा का भी ख्याल रखा। खाना पीना, खूब सारी बातें। शाम को सब घर लौटे। डिनर के बाद निधि ने शालिनी से कहा, आज की रात तो जीजू को छोड़ देगी ना अकेला? मेरे साथ सो जाओ, खूब बातें करेंगी। अरे यार, तू रोज़ मेरे साथ सोए तो आज क्या हमेशा के लिए छोड़ दूँ तेरे जीजू को? शालिनी ने मजाक में हंसते हुए कहा। नहीं यार, निधि इतना जुल्म नहीं करेगी जीजू पर। बस तुम जब तक यहाँ हो तब तक सो लो, निधि ने कहा। निधि ने शालिनी से उसकी गृहस्थी का हालचाल पूछा। पति के साथ कैसी गुजर रही है? क्या दिनचर्या रहती है? कोई दिक्कत तो नहीं? हमारा क्या है निधि, छोटी सी दुनिया है। मध्य वर्गीय लोग हैं। पति सुबह 9 बजे घर से ऑफिस जाते हैं, शाम को 6 बजे घर आ जाते हैं। कभी कभी लंच करने घर ही आ जाते हैं क्योंकि ऑफिस पास ही है। रात को 8 बजे डिनर करके 10 बजे तक हम सो जाते हैं। सुबह 6 बजे उठकर वॉक पर चले जाते हैं हम दोनों।
बस इस तरह से टाइम पास हो रहा है। शालिनी ने संक्षेप में अपनी दिनचर्या बताई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना शालिनी? जीजू से ठीक पड़ती है ना? निधि ने पूछा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पूरी इज्जत करते हैं, घर के काम में भी हाथ बटा देते हैं, सब ठीक चल रहा है। पर तेरे जैसे ठाट बाट तो नहीं है यार हमारे। शालिनी ने सांस छोड़ते हुए कहा। अच्छा है शालिनी, मेरे जैसे नहीं है। जो तेरे पास है वह मेरे से भी अच्छा है, निधि ने कहा। क्यों मजाक कर रही हो यार? कहाँ तुमने खुद को इतना मेंटेन करके रखा है, कहाँ हम। तेरे पास तो बहुत कुछ है निधि, शालिनी ने कहा तो निधि की आंखें डबडबाई, झरझर आंसू बह निकले। हतप्रभ रह गई शालिनी। क्या हुआ निधि, रो क्यों रही है? उसने पूछा। कुछ नहीं शालिनी, बस यूं ही कस्बे वाली लाइफ याद आ गई, निधि ने रूंधे गले से कहा। सच बताओ, क्या बात है निधि? तुम तो बहुत इमोशनल हो गई हो, शालिनी ने निधि के आंसू पोंछते हुए कहा। और फिर निधि बोलती चली गई। शालिनी, तुम यह जो ऐसो आराम देख रही हो ना, यह सब झूठ है, यह सब कहने को है। इसमें मानसिक शांति नहीं है। इसमें रहने के लिए कितना बनावटी जीवन जीना पड़ता है यह तुम्हें नहीं मालूम। सिर्फ धन दौलत को ऐसो आराम नहीं कहते, यह सिर्फ ऊपरी चमक दमक है। इसमें ना सुख है न चैन। पति रात को कब आते हैं यह मुझे पता ही नहीं होता। आ जाए तो कब मेरे साथ सोते हैं यह भी नहीं पता होता। कई कई दिनों तक अच्छे से हमारी बात भी नहीं हो पाती। कहने को तो तुम कह सकती हो कि मैं मॉडर्न हूँ, जवान हूँ अभी भी, लेकिन किसके लिए? मेरी रातें तन्हाइयों में गुजरती है और दिन किटी पार्टियों में फ्रेंड्स के साथ बीतते हैं। मुझे यूँ लगता है कुछ नहीं है मेरा अपना। मैं अपनी मर्जी से जी नहीं सकती, खा नहीं सकती, कपड़े नहीं पहन सकती। शालिनी, मेरा मानना है कि औरत चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, किसी भी पद पर हो, बिजनेस करती हो, लेकिन जैसे ही वह घर में घुसती है वह पति के शिकंजे में होती है। औरत कम खा ले, कम पहन ले, शारीरिक रूप से विकलांग पति को भी शायद सहन कर ले, लेकिन जो पुरुष मानसिक रूप से विकलांग हो, जिसकी सक्रिय सोच हो, उसके साथ कैसे जिए? यह सबसे बड़ी दिक्कत होती है, निधि बोली जा रही थी। शालिनी तो आश्चर्यचकित थी, पर निधि अपनी पीड़ा बताए जा रही थी। शालिनी, जिस पुरुष का अपना ही वजूद ना हो, उसकी औरत का क्या वजूद होगा, यह मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। गौरव 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं, लेकिन कामकाज दोनों छोटे भाइयों के हाथ में हैं। वे जो फैसला करते हैं, जो आदेश देते हैं, गौरव करते हैं। उनके आदेश के आगे ना मेरा वजूद है, ना मेरे बच्चों का। छोटा भाई जो काम कहे वे गौरव करते हैं, जहाँ भेजते हैं चले जाते हैं। वे अपने भाइयों को कुछ नहीं कह पाते। ये उनकी नज़रों में अच्छे बने रहने के लिए हमें झोंक देते हैं। घर में अगर 100 रुपये भी चाहिए हो तो भाइयों से मांगने पड़ते हैं, निधि ने कहा। पर निधि, संयुक्त परिवार में तो ये सब। शालिनी की बात को बीच में ही काटते हुए निधि बोली। हाँ शालिनी, मुझे पता है, पर संयुक्त परिवार में कुछ लोगों की मनमानियाँ से किसी का वजूद ही खतरे में पड़ जाए तो? क्या एक पत्नी को अपने पति के साथ जीने का हक नहीं मिलता? क्या एक पत्नी की सिर्फ इसीलिए बलि चढ़ा दी जाती है कि भाइयों को बुरा ना लग जाए? उसे कुछ बोलने का हक नहीं। तुम जैसी भी हो, अच्छी हो शालिनी। तुम्हें पता है तुम्हारे पति कितने बजे घर आएंगे? घर आने के बाद पता है एक साथ सोएंगे, बातें करेंगे, और तुम्हें यह भी पता है कि कितने बजे ऑफिस जाएंगे। तुम्हें पता है कि पति की इनकम कितनी है, उतना तुम खर्च कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं पता। गौरव का ना आने का टाइम है ना जाने का। आ जाएंगे भी या नहीं यह भी पता नहीं। कब खाना पीना सोना है, कोई समय तय नहीं है शालिनी, निधि ने कहा। निधि ने शालिनी को अपनी लाइफ की हर पहलू की बातें बताई। चलो निधि, अब सो जाओ, रात का 1 बज रहा है, शालिनी ने कहा। हाँ शालिनी, सोते हैं। तुम भी सफ़र के बाद आराम नहीं कर पाई, निधि बोली। मैं ज़रा नवीन को संभाल कर आती हूँ, अगर वे सोए नहीं होंगे तो वहीं सो जाऊँगी। ठीक है शालिनी, देख लेना, निधि ने सोते हुए कहा। शालिनी के मन में उथल पुथल चल रही थी कि आखिर निधि के प्रति गौरव की उदासीनता की वजह क्या है। इतनी खूबसूरत होते हुए भी निधि में उसकी रुचि क्यों नहीं है? आज सुबह नाश्ते की टेबल पर गौरव ने जिस तरह से देखा, उसे तो लगता है कि उसके दिल में कुछ है। गौरव की नज़रों में अजीब सा आकर्षण और निमंत्रण था।
शालिनी सोचती हुई अपने पति नवीन के कमरे में जा रही थी कि उसे एक कमरे में लाइट जलती दिखी। इस वक्त कौन है इस रूम में, उसने सोचा। फिर शालिनी ने जैसे ही कमरे में झांका तो देखा कि गौरव एक अलमारी नुमा टेबल के आगे चेयर पर बैठा है। जीजू आप कब आए? शालिनी ने चौंकते हुए पूछा और फिर कमरे में प्रवेश कर गई। अरे साली जी, आइए ना अंदर। गौरव ने शालिनी को कमरे में प्रवेश करते देखा तो बोला, आप कब आए? बताया क्यों नहीं? मैं और निधि कमरे में बातें कर रही थी। शालिनी ने चहकते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले ही आया था। आप दोनों बातों में व्यस्त थी तो मैंने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। गौरव बोला, पर निधि तो सो चुकी है शायद। शालिनी ने गौरव के साथ वाली चेयर पर बैठते हुए कहा। शालिनी ने देखा गौरव शराब पी रहा था। उसके पास कई विदेशी ब्रांड के शराब सजे थे। उसकी आंखों में नशे के डोरे साफ नजर आ रहे थे। लेकिन शालिनी की रुचि गौरव से बात करने की थी, अतः पूछा, जीजू आप शराब क्यों पीते हो? कोई खुशी के लिए थोड़ी पीता है शालिनी। इंसान के दिल में कोई ना कोई ऐसा गम होता है जिसे भुलाने के लिए जरूरी होता है पीना। गौरव ने भावुक होते हुए कहा। उसकी आंखें भर आई। गौरव की डबडबाई आंखों को देख शालिनी भावुक हो गई। तुरंत उठकर गौरव की आंखें पोंछते हुए बोली, जीजू प्लीज़ मत रोइए, मुझे बताइए क्या बात है। शालिनी को नज़दीक देख गौरव चेयर पर बैठे बैठे ही उससे लिपट गया। उधर जब निधि सोच रही थी कि काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन शालिनी नहीं आई, वह सो गई या आ रही है, इसी सोच में उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे से बाहर निकली और शालिनी के कमरे की तरफ चल पड़ी। गौरव के बार वाले कमरे में लाइट जल रही थी और धीमे धीमे बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। वह चौंकी और सीधे उस कमरे में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य देख वह चौंकी। गौरव कुर्सी पर बैठा था और शालिनी की कमर में हाथ डाले लिपटा था। गौरव की नज़रें कमरे में प्रवेश कर रही निधि के रौद्र रूप पर पड़ी तो वह शालिनी को छोड़ सीधा बैठ गया। गौरव क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी सहेली के साथ भी ऐसा करते हुए? निधि चिल्लाई। अचानक निधि की आवाज़ सुनकर शालिनी चौंक पड़ी। चिल्ला क्यों रही हो? इसमें गलत क्या हो गया है? गौरव भी चिल्लाया। एक यह रूप है गौरव का, देख ले शालिनी, रो धोकर ये नाटक करते हैं। यही वजह है कि इनकी रुचि मुझ में नहीं रही अब। निधि ने शालिनी को झकझोरते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो निधि, अनजाने में। इससे पहले कि शालिनी अपनी बात पूरी कर पाती निधि बीच में बोल पड़ी। मुझे अफसोस यह है कि उनमें से एक औरत तुम भी बनने जा रही थी। उधर शोर शराबा सुनकर अपने कमरे में जग रहा नवीन बाहर आ गया। दूर एक कमरे में से आवाज़ें आ रही थी तो नवीन उस तरफ चल पड़ा। निधि ने दूर से नवीन को कमरे की तरफ आते देख लिया। एक पल को काँप गई वह कि अगर नवीन को गौरव की हरकत के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। निधि का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह शालिनी के साथ तो कम से कम ऐसा नहीं होने देगी। क्या हुआ शालिनी? निधि जी, नवीन ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा तो शालिनी में तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह शांत खड़ी रही। तभी निधि ने सामान्य होते हुए कहा, अरे जीजू कुछ नहीं। गौरव अब आ गए थे और बिना खाना खाए सो रहे थे तो इन्हें डांट रही थी। ओह, तो यह बात है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, नवीन ने कहा। अचानक निधि का बदला रूप देखकर शालिनी की जान में जान आ गई। उसने जरा भी नहीं सोचा कि यूँ शराब पीते अकेले पुरुष के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। नशे की हालत में कुछ भी हो सकता था। यह बात उसने सोची क्यों नहीं? क्यों वह गौरव के लिए इतनी लूज़र हो गई? शालिनी, तुम जीजू के साथ कमरे में जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, निधि ने कहा तो शालिनी में हिम्मत आई कि वह वहाँ से जा सके। शालिनी और नवीन अपने कमरे में चले गए। निधि अपने बेडरूम में चली गई। बेडरूम में जाते ही निधि की रुलाई फूट गई। उसने अपना दर्द भुलाने के लिए शालिनी को कुछ दिन दिल्ली बुलाया था, लेकिन उसी के साथ क्या करने चला था गौरव। अगले दिन शालिनी और नवीन अपने शहर लौट गए। शालिनी एक बुरा अनुभव लेकर जा रही थी। निधि का दर्द उसकी समझ में आ रहा था। शालिनी को अपनी पैसे वाली सहेली और खुद का वजूद समझ आ चुका था। आज उसने जान लिया कि
जिस पति की कमाई और मध्यवर्गीय होने का उसे गम था, आज यही सब जैसे उसके लिए अमूल्य बन गए थे। अब तो वो खुद को दुनिया की सबसे सुखी औरत समझने लगी। नवीन की पत्नी होना उसके लिए सौभाग्य की बात हो गई। भले ही वे कम कमाते हैं, लेकिन उसे मान सम्मान, इज्जत, प्यार सब देते हैं, यहाँ तक कि उसकी पूजा करते हैं। और साथ ही साथ उसे निधि के लिए भी बुरा लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।